एक ऐसा विस्फोटक जिसे दुनिया शैतान की मां के नाम से जानती है। एक ऐसा विस्फोटक जिसे फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं, सिर्फ गर्मी ही काफी है। एक ऐसा विस्फोटक जिसका इस्तेमाल पेरिस, ब्रुसेल्स और बार्सिलोना जैसे शहरों को दहलाने में हुआ था। और अब जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली को दहलाने वाले धमाके के पीछे इसी शैतान की मां का हाथ था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे सनसनीखेज और सबसे डरावना खुलासा हुआ है। अब तक हम और आप मानकर चल रहे थे कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन अब फॉरेंसिक जांच का शक एक ऐसे विस्फोटक पर जाकर टिक गया है जो अमोनियम नाइट्रेट से कई गुना ज्यादा खतरनाक और अस्थिर है। इसका नाम है TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड। लेकिन दुनिया भर के बम बनाने वाले इसे इसके असली नाम से नहीं बल्कि इसके निकनेम मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की मां से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों है। चलिए समझाता हूं। अमोनियम नाइट्रेट एक स्थिर विस्फोटक है, यानी उसे धमाके में बदलने के लिए एक डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन TATP ये शैतान का बच्चा है। ये इतना ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील है कि इसे फटने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत ही नहीं है। जरा सी गर्मी, जरा सा दबाव या रगड़ और ये फट सकता है। इसका नाम शैतान की मां ऐसे ही नहीं पड़ा। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के सबसे बड़े आतंकी हमलों में हुआ है। 2015 के पेरिस अटैक, 2016 का ब्रुसेल्स ब्लास्ट, 2017 के मैनचेस्टर और बार्सिलोना हमलों के बाद हर जगह TATP के ही निशान मिले थे। इसका इस्तेमाल करना यह बताता है कि बम बनाने वाले को किसी ना किसी तरह की आतंकी ट्रेनिंग मिली है। तो अब सवाल उठता है कि दिल्ली ब्लास्ट में इसके इस्तेमाल का शक क्यों हो रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक धमाके वाली जगह पर तबाही का जो पैटर्न है वो TATP से होने वाले धमाके की शक्तिशाली शॉकवेव से मेल खाता है। फॉरेंसिक टीमें अब मलबे से मिले अवशेषों की जांच कर रही हैं ताकि इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो सके। अगर ये TATP ही था तो ये उस थ्योरी को और भी पुख्ता करता है कि धमाका शायद गलती से हुआ हो। जांच टीमें मान रही हैं कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर को TATP की अस्थिर प्रकृति के बारे में पता था। हो सकता है कि वो इस खतरनाक विस्फोटक को किसी और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए कहीं ले जा रहा था और रास्ते में ही कार के अंदर गर्मी बढ़ने या किसी और वजह से इसमें धमाका हो गया। लेकिन इस थ्योरी ने कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, उमर ने TATP बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कहां से जुटाए? दूसरा, क्या उसे इसे बनाने में किसी और ने मदद की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये विस्फोटक इतना ही अस्थिर है तो ये पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में कई घंटों तक कार के अंदर बिना फटे कैसे रहा? ये वो सवाल हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल का नेटवर्क और इसकी ट्रेनिंग हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। एक तरफ 3000 किलो विस्फोटक की बरामदगी, डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल जैसे पढ़े लिखे आतंकियों की गिरफ्तारी, और अब मदर ऑफ सैटन जैसे खतरनाक विस्फोटक का एंगल, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आतंकी दिल्ली NCR में एक बहुत बड़ी तबाही की फिराक में थे। क्या दिल्ली ब्लास्ट में वाकई शैतान की मां का हाथ था? इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।